हेलो बच्चों, आज जो मैं वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ आपकी जानकारी के लिए है वो है एसएससी सीजीएल। आप लोगों ने एसएससी के बारे में तो बहुत पहले से ही बहुत बार सुना होगा, ठीक है। बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहा है एसएससी, लेकिन उसकी जो वैकेंसीज़ रहती है वो अपने आप में बहुत गजब की वैकेंसीज़ रहती है। अभी फ़िलहाल जो मैं लेकर आया हूँ वैकेंसी वो है एसएससी सीजीएल। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा ये जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 17/9/2022 को इसका स्टार्टिंग डेट थी, ठीक है दोस्तों। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर 2022 और इसकी जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन या फिर बैंक में जाकर के आप ऑफलाइन ई चालान के थ्रू भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जो फॉर्म की लास्ट डेट तो मैंने आपको बताई थी 10/10/2022 है और करेक्शन डेट जो है वो आपकी 12 अक्टूबर 2022 है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो फॉर्म जो है बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से भर जाता है। बट जो उसमें जो गलती है ना उसके चांसेस अपने आप को खुद ही वैसे ही अपनी कोशिश करनी है कि गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। और जिसका जो फीस क्राइटेरिया है वो काफ़ी गजब का है। एसएससी ज़्यादा कोई फ़ीस लेता नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है फ़ीस केवल और केवल 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों। और एससी, एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए, जो कि फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए केवल 0 रुपीज़ है, निल। और जैसे कि आपको तो पता ही है कि जो फीमेल्स रहती हैं उनकी जो फ़ीस रहती है वो एक्सेप्टेड रहती है, मतलब उन्हें कोई फ़ीस लगता नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि आपने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप ठीक से चेक करो इसको। मतलब पहली बार गलती करने पर आपको 200 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी करेक्शन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड टाइम करेक्शन की फ़ीस है 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो पहली बार जो फॉर्म भरे ना उसको दोस्तों तो ध्यान से भरना, ठीक है। कोई जल्दीबाजी, कोई हड़बड़ी मत भरना। और लास्ट डेट का वेट मत करना दोस्तों। यदि आप सोच रहे हो कि 10 तारीख को आप करोगे तो वो बहुत गलत चीज़ है, तो उसकी तरफ मत जाना। आपके पास जैसी वैकेंसी निकलती है वैसे तुरंत का तुरंत आप फॉर्म भरो, ठीक है दोस्तों। और एडमिट कार्ड देखते हैं इसका फिर कब आता है। बाकी एज पर द नोटिफिकेशन जो उसका टियर 1 एग्ज़ाम होगा और दोस्तों दिसंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। वो मिनिमम जो एज है वो 1/1/2022, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1/1/2022 के हिसाब से आपकी जो एज होगी इस डेट पर आपकी 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है तो मैक्सिमम ही दोस्तों 27 से 32 साल। अब ये कन्फ्यूज़न है होगा आप लोगों की कि 27 साल और 32 साल का मतलब क्या है, 27 से 32 साल का मतलब क्या है। तो दोस्तों पोस्ट वाइज जो है ये वैकेंसीज़ उसके हिसाब से एज डिसाइड होती है, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो आप इससे निश्चिंत रहना, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत आएगी। फिलहाल बात करते हैं आगे जो इससे में एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी का स्पेशल कोई रूल्स वगैरह होता है, ठीक है। वो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल बात करते हैं इसके लिए जो टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि हमेशा बहुत सारी पोस्ट लेकर आता है। और आप सामने से देख भी रहे हो 20,000 पोस्ट हो रही है दोस्तों। कितनी पोस्ट आ रही है दोस्तों? 20,000, 20,000 पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी होती है वो क्या है, एजुकेशनल मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री। और किसी भी स्ट्रीम में हो, मतलब यदि आप आर्ट से हो, साइंस से हो और कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, आपका बस एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बाकी आगे देखते हैं इसमें किस किस चीज़ में वैकेंसीज निकली है। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, CAG। आपने दोस्तों इसके बारे में सुना भी होगा, काफ़ी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, CAG, ठीक है। इसमें किस चीज़ की पोस्ट निकली है, असिस्टेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एज कितनी चाहिए, 18 से 30 साल की एज लिमिट है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि 18 से 27 साल या 30 साल तक की क्या लिमिट है, तो आपको इसमें जैसे कि आप पोस्ट वाइज देखना तो एज लिमिट है 18 से 30 साल केवल इसके लिए, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG, ठीक है दोस्तों।
आगे सेम ऐसे ही सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए क्या है आपकी 20 से 30 साल। दोस्तों ऐसे ही आप किसी को जाना है आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बैचलर डिग्री आपके पास हो और 18 से आपकी 30 साल की उम्र हो, तो आप इस फॉर्म को, इस सेक्शन को आप जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको आईबी में जाना है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, यदि आपका जासूसी में काफ़ी मन लगता हो, यदि आपका इंडियन रेलवे में जाने का मन है, तो इंडियन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री में भी वैकेंसीज निकली है इंडियन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको निकली हुई है। नारकोटिक्स में निकली हुई है, NHSRC में निकली हुई है, CAG में निकली हुई है। तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से देखना है कि किस में आपको फॉर्म भरना है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको उन्हीं में आपको फॉर्म भरना है अपने लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। बेसिकली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की जो SSC पे आपकी जो ID होगी वो क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं अगली बार जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं बताऊँगा इसका फॉर्म कैसे भरना है और गलती कैसे नहीं करनी है। कोशिश करना दोस्तों कि गलती इस बार एक भी नहीं होनी है, क्योंकि जैसे भी गलती होती है ना दोस्तों वहीं दिक्कत आती है। तो इस बार कोशिश करनी है, गलती नहीं करनी है। मैं बताऊँगा कैसे करना है आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, केवल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।